स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के बेमिसाल 3 साल के जश्न में रंगे भाजपा। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। वहीं विपक्ष ने गिनाई 3 साल की नाकामियां। कोटा में एग्रोटेक मीट का समापन। सीएम राजे ने की शिरकत। किसान और पशुपालकों का किया गया सम्मान। कृषि मंत्री ने किसानों का जताया आभार। युवाओं के लिए राज्य महिला आयोग की नई पहल। युवाओं को विवाह पूर्व दिया जाएगा परामर्श। काउंसलिंग के जरिए युवाओं की समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में धड़ल्ले से हो रही है बिजली चोरी। विद्युत विभाग नहीं दे रहा ध्यान। पीएचईडी में पंपों के लिए डाली गई लाइन से हो रही है बिजली चोरी। प्रदेश में गर्मी का कहर। चूरू और गंगानगर पारा 48 पार। लू के थपेड़ों में आमजन परेशान। घरों में हुए लोग कैद। पेय पदार्थों की बढ़ी मांग। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। कोटा ग्लोबल एग्रो मीट के समापन पर जनभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाटीदार पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों का अवलोकन किया। श्री कृष्ण पाटीदार ने ग्लोबल एग्रो मीट को हाड़ौती की जनता के लिए वरदान बताया है। ये योजना किसानों को नई तकनीक के साथ कृषि करने के लिए प्रेरित करेगी। हाड़ौती में होने वाली लहसुन की फसल के लिए एक बड़ा एमओयू हुआ है, जिससे लहसुन की फसल को करने वाले किसानों और अधिक पारितोषिक मिल सकेगा। कोटाग्राम 2017 का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस एग्रो मीट कार्यक्रम के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम समापन के दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सांसद ओम बिरला सहित कोटा के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद राजनेताओं ने कृषक और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने और किसानों और पशुपालकों को सम्मानित भी किया। वहीं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा कृषि पर लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में आए करीब 30,000 किसानों का धन्यवाद दिया और उनके द्वारा किए गए सुझावों को भी अमल में लाने का भरोसा दिलाया। देश में 3 तलाक पर छिड़ी बहस के बाद भी 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है बाड़मेर में, जहां एक महिला ने एसपी से शिकायत करते हुए 3 तलाक से जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है और एक लौती संतान को हक दिलाने और उसके भरण पोषण के प्रबंध का आग्रह किया है। बाड़मेर शहर निवासी इस महिला को पति ने धोखे में रखकर गुपचुप तरीके से दूसरा निकाह कर लिया। जब इस महिला ने इसका विरोध किया तो बीच सड़क पर 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। अब महिला ने एसपी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस महिला के अनुसार 10 साल पहले उसका निकाह फिरोज खां पुत्र पठान का मिरासी निवासी रैन बसेरा बाड़मेर से हुआ था। उसके एक पुत्र भी है। कुछ समय पहले पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया और मारपीट कर घर से निकाल दिया। सामाजिक पंचायती के बाद फिर घर ले आया, लेकिन कुछ ही समय बाद मजदूरी के लिए बाहर जाने का कहकर निकल गया। इस दिन पहले लौट कर आया और तो दूसरी महिला से निकाह कर लिया। इसकी जानकारी मिलने पर ऐतराज किया तो 3 तलाक देते हुए छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कोतवाली थाना को जांच के निर्देश दिए हैं।
राज्य महिला आयोग की ओर से युवाओं के लिए एक नूतन पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें युवाओं को विवाह पूर्व परामर्श दिया जाएगा, जिसमें युवाओं की मंशा को जाना व समझा जाएगा। इसके बाद जब 10 से 5 केस जुड़ जाएंगे तो काउंसलिंग का आयोजन कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि राज्य सहित देश भर के युवा विवाह के लिए उसके विवाह के नाम से भी कतराने लगे हैं। ऐसे में एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत युवा यहां पर आकर अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर भी हम काम करेंगे। कुछ लड़के या लड़कियां यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए हमारी टीम तक वहां पहुंचेगी और उनके विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे निजात दिलाई जाएगी। देखिए, भारत में मुझे लगता है कि किसी आयोग के द्वारा ये पहली पहल है। आप लोग के मन में भी बहुत सवाल होगा कि ये क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में गए या जो लोग हमसे आके मिले तो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे थे, अपराध के केसेस बढ़ रहे थे, कोर्ट कचहरी में विवाह को लेके बहुत सारे, और बहुत सारा यूथ जो यंग है अभी वो विवाह से भाग रहा था। क्योंकि जब मैंने इंटरेक्शंस किए बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, तो वो कहते थे कि विवाह जैसी चीज़ संस्था बिल्कुल बेकार है। तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे हिंदुस्तान जा रहा है कि लिविंग एंड ऑल अदर जो रास्ते हैं ना विवाह को लेके, कि विवाह नहीं करें लेकिन दूसरे रास्ते को अपनाएं, ये चीज़ें देश में मुझे लग रहा था कि बढ़ रही है। तो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट उन्हीं सब के कारण आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना विवाह के पूर्व उनको ज्ञान देने के बजाय विवाह के पहले ही उनको, माने विवाह के बाद ज्ञान देने के बजाय विवाह के पहले ही ये जो इस उम्र में है या जो प्लान कर रहे हैं मैरिज को, वो आके हमारे पास आएँ और हम लोग उनको अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारे पैनलिस्ट भी बैठ के उनके सारे शंका समाधान को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर ये व्यवस्था खत्म हो गई तो हम अपनी संस्कृति के साथ साथ एक जो जनरेशन टू जनरेशन की भी बात है वो भी हम खत्म कर देंगे। इसलिए हमारा सामाजिक दायित्व था आयोग के नाते, क्योंकि सारे कॉम्प्लिकेशंस के जो डिवोर्स को देख लीजिए, कोर्ट कचहरी को देख लीजिए, 376 को देख लीजिए, ये सब कहीं ना 498 को देख लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई थी। उसके समाधान के लिए हम लोगों ने आज शुरू की है। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय में बीमा शिविर का आयोजन किया गया, जिससे गाय में व भेड़ बकरियों व ऊंटों का बीमा किया जाएगा। शिविर में हनुमानगढ़ से आई डॉक्टरों की टीम ने 152 पशुओं का बीमा किया है। डॉक्टरों ने बताया कि पशुओं को किसी भी तरह की कोई चोट या बीमारी लग जाती है तो उसका इलाज सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और पशु की मौत होने पर उसका पूरा पैसा सरकार के द्वारा किसान को दिया जाएगा। भरतपुर में सीबीआई ने विशेष कार्रवाई करते हुए आर्मी यूनिट में 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उन्होंने 23 फील्ड एम्यूनिशन डिपो में तैनात एक सूबेदार और आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस के सहायक इंजीनियर को पकड़ा। जानकारी के अनुसार जयपुर सीबीआई के एएसपी के भट्टाचार्य नेतृत्व में टीम ने आर्मी यूनिट में कार्रवाई की और शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जयपुर के लिए रवाना किया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी सूबेदार राजकुमार और सहायक में गैरिसन इंजीनियर जयवीर सिंह को ठेकेदार से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एमईएस के एजीई जयवीर सिंह 50,000 रुपए और सूबेदार राजकुमार 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद सीबीआई ने इनकी आवास पर जाकर इनकी तलाशी भी ली। जोधपुर संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी जालोर जिले के दौरे पर है। लाहोटी ने आहोर तहसील के कांबा गांव में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को लोगों के कार्यों को कम से कम निपटाने सहित आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं आयुक्त लाहोटी ने आहोर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण भी किया है। थाने में मालखानी रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण भी किया गया। वहीं थाना क्षेत्र में होने वाले क्राइम के बारे में भी जानकारी ली गई। थाना का निरीक्षण करने के लिए लाहोटी ने उसके बाद में जिला मुख्यालय पर भी कई ऑफिसों का वार्षिक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीकर जिले में शुक्रवार को एक बार फिर भाजपा नेताओं की गुटबाजी देखने को मिली है। नीमका थाना में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नीमका थाना विधायक प्रेम सिंह बाजोर, यूआईटी चेयरमैन हरिराम रणवा, चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, जिलाध्यक्ष मनोज सिंघानिया और प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीकर सांसद सरस्वती का नाम पुकारते ही कार्यकर्ताओं का एक गुट उनके विरोध में खड़ा हो गया।
उनका कहना था कि सांसद पिछले 3 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान नीम का थाना बहुत कम आए हैं। उनके कोटे से नीम का थाना में भी कोई काम नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं के इस विरोध के कारण सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर सीकर लौट गए। वहीं चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कार्यकर्ताओं के हंगामे को इशारों में सही बताते हुए सांसद पर क्षेत्र की अनदेखी करने की बात कही। बांसवाड़ा नगर परिषद के शहर के दाहोद रोड पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल होने की वजह से कार्रवाई में कहीं रुकावट नहीं आई। वहीं दूसरी ओर शहर में धारा 144 लागू की गई है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि शराब माफिया देर रात सफेद बोलेरो में अवैध रूप से हरियाणा से निर्मित शराब का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने टीम बनाकर श्यामपुरा मैनाना में नाकाबंदी कर बोलेरो गाड़ी का बरामद किया। गाड़ी के अंदर 59 पेटी हरियाणा निर्मित शराब मिली है। पुलिस ने शराब व गाड़ी को बरामद कर लिया है तथा आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से 8 साल पहले सस्ते फ्लैट का सपना दिखाया जा रहा था, जो आज भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि इसे 2 साल पहले 2015 में पूरा होना चाहिए था। इन आवंटनधारियों ने अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है और सुबह से ही धरना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ देर बाद ही 5 महिलाओं को गुस्सा आया और वे पास की पानी की टंकी पर चढ़ गई। यही नहीं, उनके पीछे पीछे एक बुजुर्ग भी अपने पोते के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और वे मांग करने लगे कि जब तक उन्हें फ्लैट आवंटन नहीं होगा वे नीचे नहीं उतरेंगे। टंकी पर चढ़ने की खबर से प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। मौके पर तहसीलदार दमयंती कंवर तथा सिटी डीएसपी गोपाल शर्मा पहुंचे। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद 7 जनों को टंकी से नीचे उतारा गया। उनकी कलेक्टर के साथ मीटिंग भी करवाई गई। कलेक्टर ने सभी को 5 दिन में मामले को निपटाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पंचायत समिति की बैठक प्रधान गोपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फूलिया कला क्षेत्र में विद्युत समस्याओं को लेकर सदस्यों ने आक्रोश जताया। सदस्यों ने कहा कि लसाड़िया के स्वीकृत ग्रिड चालू नहीं किया जा रही है। रामपुरा व धनोब क्षेत्र में भी अकारण शटडाउन से काश्तकार परेशान हो रहे हैं। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के निकटवर्ती गांव हसियाबास में जमीन विवाद के चलते एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बरामदे में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। शव की सूचना के बाद सिद्धमुख पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने मृतक के 2 चचेरे भाइयों छोटू राम और धर्मवीर सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि शव के पैरों और सिर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। अजमेर की SC/ST कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले एक युवक को आजीवन कारावास और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि 12 जून 2015 को नरेना थाना अंतर्गत रहने वाले एक जने ने बांदर सिंदरी थाने में अमरचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अमरचंद पर आरोप लगाया गया कि 4 जून को उसकी नाबालिग बेटी को रेलवे स्टेशन से अमरचंद जबरन बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और 5 दिनों तक अपने साथ रखने के बाद अमरचंद ने जयपुर, माउंट आबू, पाली, मारवाड़ और पुष्कर में ले जाकर अलग अलग जगहों पर जबरदस्ती की थी। इस मामले में आरोपी अमरचंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मामले में 11 गवाह और 29 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे। सीकर जिले के रानोली थाना इलाके के शिशु गांव में 17 दिन नवजात बालिका का शव पानी की टंकी में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होश से बच्ची का शव बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची की मां सुनीता ने 17 दिन पहले SK अस्पताल सीकर में 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था,
जिसमें से एक बच्ची का शव गुरुवार को पानी की टंकी में पड़ा मिला। बच्ची के शव के पानी की टंकी में मिलने की खबर से घर में कोहराम मच गया। बहरहाल बच्ची को हौद में फेंककर उसकी हत्या करने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। सीकर के अजीतगढ़ में अचानक आग लगने से 2 मवेशी जल गए। वहीं अनाज व घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। निकटवर्ती गांव खड़खड़ की पीली की जोहड़ी में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई थी। ऐसे में आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 20 बोरी गेहूं, 80 मन चारा, एक बाइक तथा घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था। केंद्र सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोटा में प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गोदावरी धाम से शिवपुरा तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के असफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर जनता से किए गए वादों में से एक भी वादा नहीं निभाया गया है। मंडावर रेलवे स्टेशन के समीप 2 बहनों ने 3 मासूमों के साथ ट्रेन से कटकर हुई मौत के बाद परिजनों ने टोडा भीम के गांव खेड़ी में विधायक घनश्याम मेहर के नेतृत्व में धरना शुरू किया है। पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्साए ग्रामीणों ने कस्बे के बाजार बंद कर दिए। घटना के बाद लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंच गए। वहीं परिजनों की मांग है कि महुआ पुलिस उपाधीक्षक और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। विवादों को बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। करौली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों ने शव पुलिस थाने में रखकर गांव में धरना शुरू कर दिया है। और वो भी डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर की है। ये बहुत दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन आज जिस तरह से संवेदनहीन बना हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। हम लोग सब इस पुलिस डिपार्टमेंट की प्रशंसा करते हैं। ऐसे हालात में जब पुलिस हमारा ध्यान नहीं दे रही है, आज इस प्रदेश में जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है। महिला होने के बावजूद आज महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और ये प्रदेश की सरकार है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। मानव तस्करी यूनिट की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे के लालकुआं, चौपड़ बाजार व मुरली मनोहर मंदिर के पास कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को मुक्त भी करवाया। वहीं दुकानदार को नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मानव तस्करी यूनिट के एएसआई कानाराम ने बताया कि आदेश अनुसार 15 मई से 15 जून तक जिले में यूनिट व बाल कल्याण समिति द्वारा बाल श्रमिकों के खिलाफ ऑपरेशन गुलाब चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। झुंझुनू में एक बार फिर सीएम के दौरे की आहट है। जून में 15 तारीख के बाद कभी भी सीएम वसुंधरा राजे झुंझुनू आ सकती हैं, जिसके लिए प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होने में लगा है। इसी क्रम में झुंझुनू जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने शहर में चल रहे कार्यों और प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण किया। वे सबसे पहले वारिसपुरा गए, जहां पर उन्होंने एडीएम एमआर बागड़िया तथा सभापति सुदेश अहलावत की मौजूदगी में प्रस्तावित बायो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। यदि सीएम राजे आती हैं तो इस प्लांट का शिलान्यास उनके हाथों कराया जा सकता है। यादव ने बताया कि शहर में सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से भी यह दौरा किया जा सकता है। शहर की टूटी सड़कों को ठीक कराने के लिए भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि मंजूरी के साथ ही इनके काम शुरू हो सके। झुंझुनू शहर के समस्त तालाब पर सिटी डीएसपी गोपाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने श्रमदान किया। समस्त तालाब को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत झुंझुनू पुलिस ने गोद ले रखा है, जिसके तहत सिटी डीएसपी शर्मा के नेतृत्व में शहर कोतवाल हरि सिंह घायल तथा सदर सीआई शंकरलाल छाबा सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर तालाब की साफ सफाई की।
पुलिसकर्मियों के सहयोग के लिए नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षण राजीव जानू व उनके सफाई कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने साफ सफाई में पुलिसकर्मियों की मदद की है। अजमेर में युवा कांग्रेस ने बीजेपी के 3 साल पूरे होने पर शुक्रवार को काला दिवस मनाया। युवा कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जिससे आमजन का विश्वास अब सरकार से उठ गया है। जनता पूरी तरह परेशान है। चुनाव के दौरान किए गए वादे सरकार पूरा नहीं कर पाई, जिससे लोग अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी सरकार आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 साल का जश्न मना रही है सत्ता में आने के बाद में। हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम का कि आप राष्ट्रपति जी को हमारा ये जो ज्ञापन है वो पहुंचाएं कि वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये निर्देश दें कि वो किस बात का जश्न मना रही है सत्ता में आने के बाद। उन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो जनता के बीच में आकर उन्होंने कई वादे किए थे कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, हम अच्छे दिन लेके आने वाले हैं, 100 दिन में हम दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करके लाएंगे, काला धन हम पूरे हिंदुस्तान का निकाल कर लाएंगे, और तमाम ऐसे कई उन्होंने वादे किए थे और वोट लेकर उन्होंने सत्ता आई थी। चूंकि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो भावुक है, उन्होंने उनके वादों में आके उनको वोट देकर उनकी सरकार बनाई। आज वो जब 3 साल का जश्न मना रहे हैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे कौन सा वादा उन्होंने निभाया है और किस बात का वो जश्न मना रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार की 3 साल के जश्न की निंदा करते हैं। हम काले दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज हम उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि आपने जो वादे किए थे उनकी उपलब्धि आप जनता के बीच में आकर सार्वजनिक रूप से बताएं कि हमने कौन कौन से वादे निभाए। कोटा में किसानों को नई तकनीकी के बारे में जानकारी देने के लिए चलाए गए 3 दिन के एग्रोमीट कार्यक्रम को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। एक पत्रकार वार्ता में पीसीसी महासचिव पंकज मेहता ने बताया कि बीजेपी सरकार ने कोटा के साल लगातार सौतेला व्यवहार किया है। कोटा में आज तक एयरपोर्ट शुरू नहीं किया गया, यहाँ तक कि झालावाड़ में एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी हो रही है। वहीं शहरवासियों को रोजगार देने वाले आईएल फैक्ट्री को भी सरकार ने अपने फायदे के लिए बंद कर दिया। साथ ही अब सरकार की नजर कोटा सुपर थर्मल पावर पर टिकी है। कांग्रेस ने कोटा जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जनता के साथ किए गए वायदे को पूरा करें। भरतपुर में शुक्रवार को राज्य सरकार की अमृत योजना के तहत शहर में 4 आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विधायक विजय बंसल ने किया। इन प्लांटों के चलते लोगों को पीने के लिए काफी कम कीमत में शुद्ध पानी व ठंडा पानी पीने के लिए उपलब्ध होगा। शहर में जनरल अस्पताल, आरबीएम अस्पताल, जिला कलेक्ट्रेट और बस स्टैंड पर आरओ प्लांट का शुभारंभ किया गया। इन आरओ प्लांटों से कुछ जगह 1 रुपए में 1 लीटर पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि कार्ड के जरिए इन प्लांटों पर 5 से 20 लीटर तक पीने का पानी कम कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। पानी की बड़ी किल्लत रहती है और ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ आदमी रोजमर्रा आते हैं, दुखी मन से आते हैं, भाई कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ ठंडा पानी ना कुछ पैसे मिल जाए तो इसके लिए बहुत बड़ी देन है। हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी को कि उनके भरतपुर के आगमन पर ये उनके सामने हमने रखा था तो उन्होंने तुरंत स्वीकृत कर दिया। केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर भाजपाइयों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अलवर में भाजपा के जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बेमिसाल रहा और इन 3 सालों के कार्यकाल में देश में विकास के कई कीर्तिमान बने हैं। अलवर में रोटरी चैरिटेबल प्रन्यास संस्थान की ओर से ब्लड बैंक का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इस ब्लड बैंक का अभी निर्माण करवाया जाएगा। शुक्रवार को अंबेडकर नगर में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने इस ब्लड बैंक के भवन का शिलान्यास किया।
इस मौके पर अलवर का बनवारी लाल सिंघल, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत और जिला कलेक्टर राजन विशाल सहित रोटरी क्लब के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अलवर अध्यक्ष नीरज जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर रोटरियन गीत की भी प्रस्तुति दी गई। गौरतलब है कि अलवर में दूसरे निजी ब्लड बैंक की नींव रखी गई है। रोटरी क्लब की ओर से इस ब्लड बैंक में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। आयोजन किया जिसमें पानी के अभाव में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। वहीं लोगों ने संगठित होकर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। साथ ही संघर्ष समिति ने तहसीलदार को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर 10 दिन में समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। पर्यावरण बचाने के उस संदेश को लेकर साइकिल से देश भर की यात्रा कर रहा युवक शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंचा। यहां पहुंचने पर उसका साइकिल किया है। इस दौरान यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल, उद्योगपति त्रिलोक छाबड़ा व पूर्व यूआईटी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण जाड़ सहित कई नागरिक मौजूद रहे। साइकिल सवार संदीप रेड्डी ने कहा कि 26 मार्च को हैदराबाद से साइकिल यात्रा उसने शुरू की थी। अब तक 6600 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। साइकिल चलाने का उद्देश्य पर्यावरण बचाना है। देश भर में जो वाहन से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। यदि एक व्यक्ति रोजाना छोटे मोटे अपने घरेलू कार्य साइकिल चलाकर करे तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। द्वारा हैदराबाद निवासी संदीप रेड्डी ने 22,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का लक्ष्य रख करके साइकिल पर निकले। उनका स्वागत करने के लिए आज साइकिल क्लब के सारे सदस्य मौजूद हैं। संदीप रेड्डी ने जो ये साइकिल चलाने का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल चलाएं। साइकिल क्लब भीलवाड़ा ने 1 वर्ष पहले साइकिल चलाने की शुरुआत की थी। लगभग 1000 लोग प्रतिदिन साइकिल चलाने लगे हैं। स्वास्थ्य के प्रति साइकिल चलाना सबके लिए, सेहत के लिए जरूरी है। अपने छोटे मोटे काम नियमित रूप से करने के लिए अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करें। पाली जिले के बिजौआ में श्री आई माता मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह सहित संतों का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान सिरवी समाज की ओर से आयोजित वरघोड़े में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। वरघोड़े के दौरान पुष्प वर्षा की गई। वहीं शोभा यात्रा में ख्याति प्राप्त गैर नर्तकों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। समिति के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल सोलंकी ने बताया कि सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह के साथ ही मंगल प्रवेश के दौरान कई संत मौजूद रहे। सोय माधोपुर के मलारना डूंगर कस्बे के डहरोली बालाजी धाम पर 108 कुंडीय यज्ञ शनिवार से शुरू होगा। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि महायज्ञ संत राधे सरकार के सानिध्य में 27 मई से 2 जून तक चलेगा। वहीं कार्यक्रम के पहले दिन नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं महायज्ञ कार्यक्रम में रासलीला और भागवत प्रवचन का भी आयोजन किया जाएगा। अलवर जिले के बहरोड अहीर धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष रेहान रियाज चिश्ती मुख्य अतिथि रही। बहरोड क्षेत्र के दर्जनों प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकार आमजन के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि महिलाओं पर आए दिन हो रहे अत्याचार को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। चिश्ती ने बताया कि बहरोड के रहमी गांव में पुलिस द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, वह निंदनीय है और उस पर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने स्कूल, मंदिर व अन्य सामाजिक स्थलों के समीप शराब की दुकानों का विरोध भी जताया है। भीलवाड़ा के फूलिया कला उपखंड में आंगनबाड़ी का निजी भवन नहीं होने से आंगनबाड़ी लंबे समय तक किराए के भवन में संचालित हो रही है। किराया राशि के भुगतान नहीं होने पर इसे खाली कराना पड़ा। तब ग्राम पंचायत ने इसे रामद्वारा के पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया है। आंगनबाड़ी में आने वाले छात्र छात्राओं को संतों की समाधियों पर बनी छतरियों में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। भवन क्षतिग्रस्त होने से भी हादसे की आशंका व डर बना रहता है।
आंगनवाड़ी मतलब किराए के भवन में चलती थी। फिर विभाग के अनुसार जब आदेश हुआ तो रामद्वारा के संस्कृत विद्यालय में अभी जो वर्तमान में चल रही है। और तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, पर यही समस्या है कि जब बच्चे भी मतलब दूर दराज से बुलाते हैं तो समस्या होती है। और यहाँ बार बार बरसात के दिनों में खंडर भी हो जाता है, तो फिर और गायें वगैरह आती है। सरपंच साहब को भी बोला पंचायत वालों ने, फिर उन्होंने कहा कि भाई आपकी आंगनवाड़ी गर्मियों में बन जाएगी, मतलब गर्मियों के दिनों में बन जाएगी। और विभाग के अनुसार फिर CDO साहब को भी उन्होंने बोला, पंचायत वालों को, तो उन्होंने यही कहा कि भाई 1-2 महीने में रेडी हो जाएगी, फिर वही सीखते हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में गुरुवार देर रात्रि को अचानक बदले मौसम के मिजाज ने इलाके में अपना कहर बरपाया। तेज अंधड़ आने से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। वहीं खातौली की ढाणी में 1 दर्जन से अधिक विद्युत पोल टूटकर गिर गए। इस दौरान तेज अंधड़ ने जानवर को भी नहीं छोड़ा। अंधड़ से 8 गायों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कई मकान भी इस दौरान धराशायी हो गए। चूरू कोतवाली पुलिस ने हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने बदमाश किशोर सिंह को चूरू के जयपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और हरियाणा पुलिस का ये मोस्ट वांटेड है। बीकानेर पुलिस ने 2000 रुपए का इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी किशोर सिंह पर हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, अवैध हथियार रखने सहित दर्जनों मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। दूधवाखरा थाने के बाड़की हत्याकांड का किशोर सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। सूचना मिली थी कि किशोर सिंह जो वांटेड है चूरू जिले से 2-3 मुकदमों में, जो सदर में फायरिंग का मामला था, दूधवाखरा में हत्या का मामला था और पिलानी में डकैती की योजना का वांटेड था और डूंगरगढ़ में एक स्कॉर्पियो लूट का वांटेड था। इसकी सूचना मिली कि जयपुर जाएगा, तो हरियाणा से बस चेंज कर रहा था जयपुर स्टेट पर, तो वहाँ पर इसको पुलिस ने जाकर इसको गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले के वैर में शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया पहुंचे। वे ग्राम रायपुर में स्थित एक क्रशर लीज पर अपने परिवार सहित आए थे। यहां उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग भी लिया। उनके साथ आए परिजनों ने 2 हाइड्रा ट्रकों का उद्घाटन किया। कटारिया दोपहर बाद जयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि कटारिया दोपहर बाद रायपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। सीकर जिले के पलसाना की सरस डेयरी में शुक्रवार को सीकर झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। CMHO विष्णु कुमार मीणा के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम ने जांच की। ये टीम सरस डेयरी की मिल रही शिकायतों की जांच पड़ताल करने आई थी। अन्ना हजारे की टीम के सदस्य बलबीर सिंह ने कलेक्टर और SP को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरस डेयरी के उत्पादों में गड़बड़ी मिल रही है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि दूध के उत्पादन में जितनी मात्रा लिखी है उतनी होती नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ उत्पादों में कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं। इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई है। टीम ने छाछ, दूध और दही के सैंपल भी लिए हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 4 लेन बाईपास स्थित करणी माता मंदिर के पास आम की पेटियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि खलासी को हल्की चोटें आने पर चिकित्सालय ले जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुजरात के सूरत शहर से पंजाब के भटिंडा जा रहा ट्रक डिवाइडर पर चढ़ता हुआ सामने जो सड़क थी उसकी बाउंड्री को तोड़कर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदी आमों की पेटियां सड़क पर आकर बिखर गई। धमाके की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर आए, तब तक चालक फरार हो चुका था। खलासी के हाथ पैरों पर चोटें आने से लोगों ने चिकित्सालय में उसे ले जाकर उसका उपचार करवाया। बूंदी में प्रेरक नियमितीकरण की मांग को लेकर शुक्रवार को टोंक के लिए रवाना हुए। सभी जिलों से आए प्रेरक जयपुर में एकत्रित होकर पैदल मार्च निकालेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर वे पंचायत सहायक भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ प्रेरक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। वहीं कर्मचारी महासंघ एकीकृत जिलाध्यक्ष अनीस अहमद ने प्रेरकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रेरक अपनी महत्वपूर्ण मांग जो नियमितीकरण की मांग है, जिसका वादा राजस्थान सरकार ने अपने स्वराज संकल्प पत्र में किया था। सरकार को लगभग 4 वर्ष का समय पूर्ण हो गया, बाकी अभी तक भी अपनी नियमितीकरण की मांग के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर साथ ही पंचायत सहायक भर्ती में, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि इनको अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर इनको पंचायत सहायक भर्ती में लिया जाए, उसके बावजूद भी सरकार के कुछ अधिकारियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और हमारे कई प्रेरक साथी पंचायत सहायक भर्ती से वंचित हो गए। यही मांगों को लेकर आज प्रेरक टोंक जिले से सारे राजस्थान के प्रेरक एकत्रित होंगे और वहां से पैदल कूच करेंगे और मुख्यमंत्री निवास तक ये लोग जाएंगे। प्रतापगढ़ जिले के धैर्यवाद में पंचायत सहायक भर्ती को लेकर विद्यार्थी मित्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पंचायत सहायक भर्ती में धांधली और भाई भतीजेवाद का आरोप लगाते हुए वंचित विद्यार्थी मित्रों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। विद्यार्थी मित्रों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं विद्यार्थी मित्रों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में अनियमितता की गई है। आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने चहेतों की नियुक्ति दे दी है। वहीं विद्यार्थी मित्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। भरतपुर में पुलिस कर्मियों के लिए बने क्वार्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्वार्टर्स की छतें व दीवारें जर्जर हालत में हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी डर के साए में वहां पर रहने को मजबूर हैं, जबकि घटिया सामग्री के चलते सार्वजनिक विभाग ने इन क्वार्टर्स को नकारा साबित घोषित कर दिया है। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों को यहां रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान लोकमान्य राष्ट्रीय जैन संत रूप मुनि रजत महाराज इन दिनों पाली के नाड़ोल प्रवास पर हैं। उनके साथ हरीश मुनि महाराज भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि दोनों संत कस्बे की मुनि धर्मशाला में रुके हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त रोजाना महाराज के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर सुनील मेहता, शांतिलाल ललवानी सहित कई लोग उपस्थित रहे। डूंगरपुर में जिला परिषद की साधारण सभा शुक्रवार को आयोजित की गई है। बैठक में जलदाय विभाग के राज्य मंत्री सुशील कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, डूंगरपुर विधायक देवेंद्र कटारा, जिला प्रमुख माधवलाल वराहात और जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के कार्य के प्रति लेट लतीफी पर रोष व्यक्त किया है और कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में अधिकारी गंभीर नहीं है। जिला कलेक्टर ने भी अधिकारियों से कार्यों के बारे में पूरी जानकारी मांगी। नागौर जिले के लाड़नू कस्बे में शराब ठेके संचालक की दबंगई सामने आई है। मुख्य सड़क पर बनी शमशान भूमि से सटी दुकान पर शराब बेची जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसका कई बार विरोध किया है। प्रशासन को भी इस बारे में कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन शराब संचालक के खिलाफ कोई ठोस कदम प्रशासन नहीं उठा रहा है। लोगों का कहना है कि बस्ती के बीच में शराब की दुकान होने से शराबियों का हर रोज यहाँ जमावड़ा लग जाता है, जिससे आने जाने वाले महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर झगड़ा भी होता है, जबकि महज 150 मीटर की दूरी पर 2 निजी स्कूलें और एक मैरिज भवन भी है। ऐसे में बालिकाओं को भी स्कूल आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम मुरारीलाल शर्मा को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धौलपुर पुलिस ने गत माह राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी अरविंद को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के दौरान 80 लाख के आभूषणों की चोरी की गई थी। राजाखेड़ा थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि 3 अप्रैल को व्यापारी सुभाष जैन ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें चोरी की वारदातों का पूरा घटनाक्रम बताया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पुलिस के अनुसार और भी कई मामलों का इसके दौरान खुलासा हो सकता है।
भरतपुर जिले के एक मैरिज होम में हुए हादसे में 28 लोगों की मौत के बाद धौलपुर जिले के बाड़ी प्रशासन ने 2 मैरिज होमों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप ने मैरिज होमों का निरीक्षण किया। उनमें ना तो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र मिला और ना ही अग्नि सुरक्षा विभागों से इंतजामों की पुष्टि कराई गई है। ऐसे में 2 मैरिज होम कन्हैया पैलेस व सचिन पैलेस को सीज कर दिया गया है। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मैरिज होम संचालित करने के लिए विवाह स्थल का पंजीकरण, अग्निशमन यंत्र, कचरा सहित कई सुविधाओं का होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मैरिज होमों पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पटवारी को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पटवारी ने रिश्वत किसान से जमीन का बंटवारा करने की एवज में मांगी थी। उसने किसान से 80,000 रुपए मांगे थे। एसीबी ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसीबी के सीआई हरजारी लाल खटाना ने बताया कि सालासर निवासी किसान ने नेछवा उप तहसील के जुलियासर गाँव में अपनी मां के नाम से जमीन खरीदी थी। वह जमीन पर मकान बनाना चाहता था। इसके लिए उसने जमीन का बंटवारा करवाने के लिए मंगलूना हल्का पटवारी नरेश कुमार से संपर्क किया। पटवारी नरेश ने बंटवारा करने के लिए किसान से घूस के रुपए में 80,000 रुपए मांगे। इस पर किसान ने बतौर पेशगी 40,000 रुपए दे भी दिए। उस शिकायत के गोपनीय सत्यापन में पटवारी ने किसान से 10,000 रुपए और ले लिए। बाकी 30,000 रुपए लेकर पटवारी नरेश ने किसान को शुक्रवार को सालासर बुलाया। सालासर में सेवा सदन धर्मशाला के सामने चाय की दुकान पर खड़े पटवारी नरेश ने किसान से 30,000 रुपए ले लिए। जैसे ही उसने रुपए जेब में रखे, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।